गुड मॉर्निंग। हम आज भारत की नदियों के बारे में देखने वाले हैं। भारत में जो नदियाँ बहती हैं वे प्रायः दो प्रकार की नदियाँ होती हैं। एक होती है प्रायद्वीपीय नदियाँ और दूसरी होती है हिमालयी नदियाँ। अब जो हिमालयी नदियाँ हैं उनका जो ओरिजिन है, उनका जो उद्गम है वह हिमालय से होता है, इसलिए यह हिमालयी नदियाँ होती हैं। जो हिमालयी नदियाँ हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं? जो हिमालयी नदियाँ हैं उनका ओरिजिन तो हिमालय से होता ही है और उन नदियों को जो पानी मिलता है, जो पानी का स्रोत होता है, वह एक तो हिमालय से उन्हें पानी मिलता है या तो फिर जो ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर का मतलब क्या है? बहुत बहुत दिनों से ऐसे हिम के पर्वत हैं, ऐसे बर्फ के पर्वत होते हैं जो कि बहुत कुछ हजार सालों से पिघले ही नहीं हैं, उन्हें ग्लेशियर कहा जाता है। तो हिमालयी नदियों का जो पानी का स्रोत होता है वो या तो हिमालय से होता है या फिर ग्लेशियर से होता है। अब दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ समझने के लिए पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि प्रायद्वीप होता क्या है, प्रायद्वीप का मतलब क्या है। देखिए, प्रायद्वीप का मतलब होता है कि ऐसा भूभाग जो अक्सर तीन बाजू से, जैसे ये एक साइड है, ये एक साइड है और ये एक साइड है, तो ऐसा भूभाग होता है या ऐसी लैंड होती है जो उसके तीनों साइड से पानी से घिरी हुई होती है और जो उसकी एक साइड है वो सिर्फ ये फोर्थ साइड है इधर की, बाकी ये तीनों साइड जो है वो पानी से घिरी हुई है और एक साइड इधर पूरी ज़मीन है। तो हमारे भारत का प्रायद्वीपीय, इसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये इसके तीनों बाजू में पानी भरा पड़ा है और सिर्फ एक बाजू है उधर के साइड की जिसमें ज़मीन लगी हुई है। तो प्रायद्वीप का मतलब ही यह होता है कि तीनों बाजू में पानी और एक बाजू में सिर्फ ज़मीन होना। इसके बाद में हमें आज और एक डेफिनेशन देखनी है जो भूगोल से संबंधित है, जो है खाड़ी। अब खाड़ी होता क्या है या खाड़ी होती क्या है? बिल्कुल प्रायद्वीप से उल्टा। जैसे प्रायद्वीप में हमने देखा था कि ऐसा भूभाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है और सिर्फ एक ही ओर से ज़मीन से घिरा हुआ है, लेकिन जो खाड़ी होती है जिसे हम बे कहते हैं, खाड़ी बिल्कुल इसके उल्टे हैं। समुद्र का वह भाग जो ज़मीन के बहुत अंदर प्रवेश करता है और तीनों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ होता है, सिर्फ जो एक बाजू है वहाँ पे देखिए इसके तीनों भाग में ज़मीन है और एक ऐसा भाग है समंदर का जो ज़मीन के बहुत ही अंदर आया हुआ है और उसमें पूरा पानी भरा हुआ है। इसका मतलब पेनिनसुला और खाड़ी एक दूसरे के टोटली अपोजिट है। तो ये हिमालयी नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीप क्या होता है, खाड़ी क्या होती है, इसके बारे में हमने आज देखा है। इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।